सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट 2 साल में बहुत सारे बैंक मर्ज हुए। मर्ज का मीन मिलना। ए बैंक बी में मर्ज हो गया तो आज के दिन कल बी बैंक का ही नाम चलेगा, ए बैंक का नाम कहीं नहीं। इसी के रिगार्डिंग आज हमारा वीडियो है कि मर्ज होने के बाद अकाउंट होल्डर की क्या लायबिलिटी है या उसे क्या स्टेप लेनी चाहिए। 1/4/20 या 21 में मोस्टली बैंक मर्ज हुए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गए पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब मर्ज होकर बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक मर्ज होकर बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात रही इम्पैक्ट की। ए बैंक मर्ज हुआ बी में, तो बी के अकाउंट होल्डर पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, वो तो जैसे पहले वर्क करे थे वैसे ही वर्क करते रहेंगे। अब बात रही ए का बैंक मर्ज हो गया तो उसकी चेकबुक, नेट बैंकिंग, आईएफएससी कोड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इन पे अब तक मर्जर का कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। अभी भी मर्ज बैंक का एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड वैसे यूज हो रहा है जैसे मर्जर से पहले हो रहा था। बैंक पासबुक अब केवल आपको नए बैंक की ही लेनी पड़ेगी। पुराने बैंक की पासबुक 30 जून तक वैलिड थी। 30 जून के बाद नई पासबुक की लेनी पड़ेगी। लेकिन जनरली क्या रहता है, इसकी वजह से हमारा कोई काम रुकता नहीं है। अगर कल को हमें बैंक पासबुक चाहिए तो हमें स्टेटमेंट मिल जाती है और स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाता है। आईएफएससी कोड ये नए बैंक ने लोड कर दिए हैं, सभी ब्रांच का नया आईएफएससी कोड आ गया है। कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक के ही आईएफएससी कोड 30 जून तक वैलिड रखे हैं। बाकी सभी बैंक ने तो 31 मार्च को ये नए आईएफएससी कोड दे दिए थे और कैनरा बैंक 30 जून के बाद नया आईएफएससी कोड दे देगा। इंटरनेट बैंकिंग, इस पर थोड़ा इम्पैक्ट ये आया है कि पुराना पोर्टल बंद हो गया। लाइक ओबीसी मर्ज हो गया पीएनबी में, तो ओबीसी की नेट बैंकिंग यूज होती रहेगी पीएनबी के नए पोर्टल पे। और अब तक इसमें और कोई अपडेट आया नहीं है कि क्या इसके लिए नई आईडी पासवर्ड मिलेगा या पुराने वाला चलता रहेगा। आज की डेट में पुराने वाला आईडी पासवर्ड नए पोर्टल पे चल रहा है। और सबसे मेन चेकबुक के लिए गाइडलाइन आई थी कि पुरानी चेकबुक 31 मार्च तक वैलिड है। उसके बाद इस डेट को एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक। और 30 जून के बाद का कोई भी ना तो अब तक एक्सटेंशन आया है ना भी कोई रिलैक्सेशन आया है। अब तो बैंक ने मैसेज भी भेजने शुरू कर दिए हैं कुछ इस तरह के कि आप अपनी नई चेकबुक की रिक्वेस्ट लगा दें। तो नई चेकबुक की रिक्वेस्ट लगाने का ऑप्शन कैसे है, या तो हम ब्रांच में विजिट करें और मैनुअल फॉर्म फिल करके दें, या फिर किसी के पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग में भी ऑप्शन आ जाता है कि आप ऑनलाइन चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब तक कोई रिलैक्सेशन या एक्सटेंशन नहीं आता तो 1 जुलाई के बाद पुराने चेकबुक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मीन मेरे को आंध्रा बैंक का चेक है और मैं कोई ट्रांजैक्शन यूनियन बैंक में करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सारे चेक इनवैलिड हो जाएंगे। तो 30 जून तक इनकी वैलिडिटी है। 30 जून तक हम कैसे भी पुराने बैंक के चेक यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें एज अकाउंट होल्डर आज ही बैंक में जा विजिट करके या नेट बैंकिंग थ्रू चेकबुक की रिक्वेस्ट लगा देनी चाहिए कि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज 1 जुलाई से हमें बाई चेक कोई एंट्री करनी है तो वो हम नहीं कर पाएंगे और नई चेकबुक आने में जनरली हफ्ते का टाइम लग ही जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें चेकबुक का है कि पासबुक भी अरेंज हो जाती है या स्टेटमेंट से काम चल जाता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं और आईएफएससी कोड नए आ गए हैं। और अगर हमें कोई आईएफएससी कोड पता करना है तो इंटरनेट पे बहुत इजीली पता कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग का काम भी चल रहा है। तो मेन हमारा इश्यू था चेकबुक का। तो चेकबुक के रिगार्डिंग कोई भी एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन नहीं है, तो हमें सबसे प्रायोरिटी पे ये काम करना चाहिए। अगर हमारा अकाउंट उन बैंक में है जो मर्ज हो चुके हैं तो हमें आज ही चेकबुक की रिक्वेस्ट लगा देनी चाहिए, चाहे ब्रांच में जाएं या नेट बैंकिंग के थ्रू, क्योंकि 1 जुलाई के बाद पुराने सारे चेक इनवैलिड हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।